टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जिलाधिकारी प्रयागराज व एसएसपी प्रयागराज द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में आगामी ईद के त्यौहार के मद्देनज़र सभी धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग की गई तथा शासन द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों को सभी को अवगत कराया गया। वहीं शांतिपूर्वक त्यौहार संपन्न कराने के लिए एसएसपी प्रयागराज, जिला अधिकारी प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज ने सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। एसएसपी प्रयागराज ने 10 निरीक्षक को पुलिस लाइन से दी जिम्मेदारी तो 22 उप निरीक्षक को किया इधर से उधर। बता दें, निरीक्षक तुषार दत्त त्यागी को प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय तो निरीक्षक युगेंद्र प्रसाद को विशेष ड्यूटी प्रभारी जन शिकायत मानव अधिकार सेल से वापस प्रभारी IGRS, निरीक्षक अरुण कुमार को अतिरिक्त निरीक्षक थाना नैनी, निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह को प्रभारी विवेचना सेल अपराध शाखा, निरीक्षक जयचंद कुमार शर्मा को विवेचना सेल अपराध शाखा, निरीक्षक राकेश केवल पटेल को प्रभारी मानव अधिकार प्रकोष्ठ, निरीक्षक लाल बहादुर यादव को विवेचना सेल अपराध शाखा, निरीक्षक रवि प्रकाश को अतिरिक्त निरीक्षक थाना कर्नल, निरीक्षक फिरोज खान को विवेचना सेल अपराध शाखा, निरीक्षक चंद्रशेखर यादव को प्रभारी रीड सेल पुलिस कार्यालय बनाया। उप निरीक्षक भूपेंद्र प्रताप को थाना हंडिया, मुजम्मिल हुसैन को विवेचना सेल अपराध शाखा, सुरेश चंद्र पांडे को थाना कर्नलगंज, अमरनाथ को प्रभारी चौकी एनी बेसमेंट, कैलाश सिंह को विवेचना सेल अपराध शाखा, धीरेन्द्र कुमार को विवेचना सेल अपराध शाखा, राम विलास यादव को प्रभारी चौकी घंटाघर, बलवंत यादव को प्रभारी चौकी नाका कीटगंज, अमित कुमार सिंह को विवेचना सेल अपराध शाखा, मानवेंद्र प्रताप मिश्र को प्रभारी चौकी बेली कैंट, छेदी लाल यादव को विवेचना सेल अपराध शाखा, सूर्य नारायण पांडे को थाना घूरपुर, ब्रिजेश चौरसिया को थाना दारागंज, दिनेश कुमार यादव को प्रभारी चौकी अल्लापुर, विनोद कुमार को सोशल मीडिया सेल, मोहम्मद रिजवान को विवेचना सेल अपराध शाखा, नंद किशोर को पुलिस लाइन, राजेश कुमार सिंह को प्रभारी चौकी साउथ मलाका, अरविंद यादव को थाना उतराव, औरंगजेब खां को न्यायिक सम्मान सेल, अशोक कुमार सिंह को पेशी पुलिस अधीक्षक यमुना पार, उर्दू अनुवादक नफीसा बानो को सिविल लाइन से थाना कैंट बनाया। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार द्वारा बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को लेकर जिले के एसएसपी ने सख्त चेतावनी दी, उसके बावजूद आप देख सकते हैं घंटाघर पुलिस बूथ के बाहर लोगों ने गाड़ी पार कर दी और पुलिस यहां ताला लगा के बूथ से गायब दिखाई दी और यहां पर नो पार्किंग जोन में बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। और देख सकते हैं किस तरह से लोगों के हौसले बुलंद हैं। नियम कानून को ताक पर रख कर चौक बाजार में नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी रख कर रखी हैं, जिससे जाम की स्थिति यहाँ देख सकते हैं लगी हुई है, मगर ना ही कोई स्थानीय पुलिस दिखी ना ही कोई यातायात। संगम नगरी प्रयागराज जहां ईद का त्यौहार करीब है, ऐसे में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें दुकानदारों को होती है। जहां बाज़ार में भीड़ तो दिख रही है और पुराने शहर में लोग ख़रीदारी के लिए निकल भी रहे हैं, मगर उसके बावजूद अब दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से उम्मीद होती थी और 2 साल पहले ईद मनाई जाती थी, मगर दुकानों पसरा सन्नाटा है और जहां सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। एक लोग लेने वाले हैं और कई लोग साथ में होते हैं, जिससे लोगों को भीड़ तो दिखती है मगर ख़रीदारी जिस तरह से होनी चाहिए हो नहीं पा रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी कि लगन और ईद एक साथ है और ऐसे में बिक्री भी अच्छी खासी होगी, मगर बिक्री ना होने से दुकानदार परेशान दिखाई दिए। इस पूरे मामले पर बिक्री को लेकर क्या कुछ कहना था चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष का और दुकानदारों का कि किस तरह से उनकी बिक्री है और किस तरह से उनको उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है दुकानदारों का। बहुत ज़्यादा महंगाई का असर है, बिल्कुल काम नहीं है रमज़ान में। और इस बार रमज़ान में दुकानदारों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि रमज़ान और लगन एक साथ थी, तो लोगों को लगा था कि काम एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उतना भी नहीं हुआ जितना होता था हर साल। भीड़ जो बाज़ारों में देख रही है, भीड़ क्या है, देखिए रमज़ान का महीना है तो लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो ख़रीदते ही हैं और लोग निकले हुए हैं। और मुसलमानों में जानते हैं जनसंख्या ज़्यादा है तो देखने में लगता है कि भीड़ बहुत है, लेकिन काम है नहीं, व्यापार नहीं है बिल्कुल। मुसाब खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। महंगाई तो बढ़ी हुई है और काफ़ी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्कूल खुल गए, स्कूल की फ़ीसें बढ़ी हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के कस्टमरों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो दोनों काम एक साथ निपटा ले।
स्कूल का देख लें या फिर ये रोज़मर्रा का काम देख लें। रोज़मर्रा वाला तो एक बार इंसान टाल भी सकता है, लेकिन स्कूल का नहीं टाला जा सकता। ये उम्मीदें थी आप लोग को, ईद पे क्या कहेंगे? ईद पे बहुत सारी उम्मीदें होती, सिर्फ उम्मीद तो होती, बल्कि पूरी भी होती थी 2 साल पहले तक। अब ये 2 साल से जब से लॉकडाउन का मसला हुआ है तब से काफ़ी परेशानियाँ हो गई हैं। ना तो सेल रहती है और ना ही जो है तो वो उम्मीद पूरी हो पाती है जिसको हम लोग चाहते हैं। मोहम्मद सैफी। आँख में मोतियाबिंद की समस्या एक आम बीमारी हो गई है, मगर ऐसे में आज भी लोगों में भ्रांतियां कहा जाए या कशमकश आज भी है और लोग डरते हैं कि गर्मी में ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं। इस पर क्या कुछ कहना है वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर राम मिलन का, आइए सुनाते हैं। गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर काफ़ी भ्रांतियां बनी हुई हैं। जैसा कि ख़ास तौर से उत्तर भारत में अधिकतर लोगों का ये कहना है, मरीजों के मन में ये भ्रम की स्थिति बनी है कि साहब गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। पहले के समय में कुछ ऐसा परिस्थितियाँ ऐसी थी जब गर्मी में ऑपरेशन अवॉइड किया जाता था, ख़ास तौर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन या आँख का कोई अन्य ऑपरेशन। क्योंकि क्लाइमेट्स पहले का दूसरा था, धूल मिट्टी आंधी जब उड़ती थी तो इस वजह से डॉक्टर मना करते थे स्वयं कि अभी ऑपरेशन ना कराएं। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। मैं कहना ये चाहता हूं एज ए सीनियर आई सर्जन कि आँख के ऑपरेशन में, चाहे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो फिर आँख का कोई अन्य ऑपरेशन हो, गर्मी और सर्दी से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो उसके प्रिकॉशंस हैं वो हमें ख़ास तौर से ध्यान में रखना है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बरसात हो। वो प्रिकॉशंस हैं जैसे कि धूल मिट्टी गंदा पानी आँख में ना जाने पाए ऑपरेशन के बाद। वो आप किसी भी सीजन में ऑपरेशन कराएं, यहाँ तक कि सर्दी में भी कराएं, अगर आप उसको इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आँख में पोस्ट ऑप इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो बाकी भ्रांतियों के पीछे जो मकसद था पहले शायद यही था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सीजन ऐसा नहीं है जिसमें आँख के ऑपरेशन को हम न करें। विशेष तौर पे जो मेरी ट्रेनिंग हुई है साउथ में हुई है, केरला और चेन्नई, वहाँ तो मैं देखता हूँ कि जो मोस्ट ह्यूमिडिट सीजन होता है, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और ज़्यादा गर्मी होती है, अब इसे एक संयोग कह लें या जो भी, वहाँ पर पीक सर्जरी टाइम वही होता है और अधिकतर सर्जरी वहाँ पर मई और जून में होती है। लेकिन ये भ्रामक स्थितियाँ धीरे धीरे यहाँ भी कम हो रही हैं। जैसा कि आज भी अभी 6 ऑपरेशन हैं मेरे जिनको मैं करने जा रहा हूँ और अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि गर्मी में ऑपरेशन हुआ तो उसमें इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी में हुआ तो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है इन भ्रांतियों को ख़त्म होना चाहिए और जो पेशेंट के अटेंडेंट और पेशेंट को जो कन्वीनियंस लगे उसे उस सीजन में आकर के ऑपरेशन करा सकता है। चाहे वो मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज। नगरी प्रयागराज, जहां लगातार बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए अब नगर निगम ने फॉगिंग कराना चालू करा दिया है। जहां पुराने शहर के गढ़ीसराय क्षेत्र में नगर निगम द्वारा फॉगिंग कराया गया। जिस तरह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में मलेरिया अन्य बीमारी जैसी फैलती है, उसको देखते हुए नगर निगम अब सतर्क हो गया है और नगर निगम द्वारा तंग गलियों में साइकिलों पर मशीन लगवा कर फॉगिंग कराई जा रही है, जिससे लोगों को मच्छरों से निजात मिल सके। इसके लिए नगर निगम ने चलाया अभियान। नज़ारा है प्रयागराज के साउथ मलाका की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरलोडेड वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे सड़क तो ख़राब होती ही है, मगर सबसे बड़ी बात है सुरक्षा के दृष्टिगत कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ओवरलोडेड वाहनों से सड़क होती ख़राब, लाखों रुपए होते बर्बाद, वहीं दुर्घटना की भी संभावना बढ़ती है, मगर ना ही यातायात विभाग को इसकी परवाह है, ना स्थानीय पुलिस को। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते ओवरलोडेड वाहन। संगम नगरी प्रयागराज की करैली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां करैली पुलिस ने पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी के निर्देशन पर एसआई राज बहादुर यादव ने मुखबिर की सूचना पर मोनू को किया गिरफ्तार। अब करैली पुलिस मोनू के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर भेज रही जेल।
नगरी प्रयागराज के नज़ारा है राम भवन चौराहे का, जहां पर यहाँ आप देख सकते हैं वाटर कूलर तो लगा है मगर काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा है और ना ही अगल बगल किसी तरह की पानी पीने की व्यवस्था है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लगे वाटर कूलर अब जर्जर हालात में है और लोगों को भीषण गर्मी में पानी की मुहैया नहीं हो पा रहा, ना ही नगर निगम की व्यवस्था है, जिससे लोगों को पानी पीने की दिक्कत हो रही है। ऐसे में अब नगर निगम इस वाटर कूलर को कब सही कराता है, ये देखने वाली बात होगी। संगम नगरी प्रयागराज में अग्निशमन विभाग ने कटरा के स्थित मंगोलिया अपार्टमेंट में आग लगने से कैसे बचा सके किया मॉक ड्रिल। बता दें, मॉक ड्रिल के अनुसार आग लगने की सूचना मंगोलिया अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने अग्निशमन विभाग को आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद क्विक रिस्पांस करते हुए 2 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम CFO डॉक्टर राजीव पांडे और अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में मंगोलिया अपार्टमेंट पहुंची। फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले मंगोलिया अपार्टमेंट प्रथम तल पर आग बुझाई, जिसके बाद अपार्टमेंट के अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एम्बुलेंस बुलाकर धुएं से दम घुटने वाले लोगों को अस्पताल भेजा। साथ ही अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग की ओर से ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। गर्मी के सीजन में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके मद्देनजर DG फायर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आज समापन हुआ। हॉस्टल के बगल में है और इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना के आधार पर हम लोग आए और फायर टेंडर और रेस्क्यू टीम लेके आए और यहाँ पे जो है पता चला कि प्रथम तल पे धुआं दिख रहा था। तत्काल हम लोग लेटर लगा के ऊपर अग्निशमन टीम को भेजे, रेस्क्यू टीम को भेजे और अग्निशमन कार्य किए और उसके बाद जो है रेस्क्यू टीम जो है एक्सटेंशन लेटर से ऊपर एक घायल व्यक्ति को नीचे उतारे और 3-4 लोगों को अंदर लेटर के माध्यम से हम लोग बाहर निकाले और इस तरह से जो है अग्निशमन कार्य पूर्ण किया गया और लोगों को नीचे उतार कर सब एम्बुलेंस से बाहर भिजवाया गया। यह एक प्रकार की हमारी मॉक ड्रिल थी। आवासीय काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए इनको एक बताया गया कि कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इनके फायर सिस्टम को चेक किया गया, अग्निशमन यंत्र को इनको चलाने के बारे में बताया गया। गैस सिलेंडर की आग और इलेक्ट्रिक की आग ही ज़्यादा बहुमंजिली भवनों में होती है, तो इनको उसके बारे में बताया गया। गैस सिलेंडर की आग से घबराएं न, उसको अटेम्प्ट करें, कैसे बुझाया जाए, इनको हम लोग बुझाने के 3-4 तरीके भी बताए और प्रॉपर जो है अग्निशमन यंत्र चलाने की भी बात बताए। इनके फिक्स इंस्टॉलेशन। संगम नगरी प्रयागराज, जहां केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर 5 राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को बढ़ते कोरोना पॉजिटिव रेट को लेकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखा है। वहीं उसके बावजूद प्रयागराज में इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है और यहां लगे सड़कों पर स्पीकर अब शोपीस बने हैं। जहां कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए स्पीकर लगाए गए थे, मगर ये स्पीकर अब बंद पड़े हैं। ना ही इसकी जिम्मेदारों को परवाह है, ना ही स्वास्थ्य विभाग, ना ही पुलिस को, और स्पीकर अब धूल फाँक रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की रानी मंडी के पहले पार्क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं पार्क में पहली तो गंदगी के अंबार किस तरह से लगे हैं और दूसरी तरफ यहां हैंडपंप जो लगा है वो भी शोपीस बना है। यहां गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पाता इस हैंडपंप से। पार्क में आने वाले लोग कुछ प्यासा ही रहना पड़ता और हैंडपंप ख़राब पड़ा है। नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ आप देख सकते हैं हैंडपंप सिर्फ शोपीस बन के रह गया है। भीषण गर्मी में अब लोगों को पानी नहीं मिल पाता, ना ही पार्क में कोई सफाई है। स्वच्छता के दावे कागजों में सीमित। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं दिन के उजाले में यहां स्ट्रीट लाइट सड़कों पर रोशनी दिखा रही है, जिससे लाखों रुपए की बिजली बर्बाद तो हो रही है, मगर ट्रांसफार्मर पर भी असर पड़ता है, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लगती है और जिम्मेदारों को शायद इसकी परवाह नहीं। बिजली विभाग और नगर निगम की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की बिजली बर्बाद हो रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर में लगती आग। ऐसे में दिन के उजाले में रोशनी दिखाती स्ट्रीट लाइट, खराब होती LEDयाँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।